अगली खबर जो है वो ये इस खबर से जुड़ी हुई है कि कुछ विपक्षी दल बड़े खुश हो रहे थे कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर के एक्सटेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा था और ये जो हैं खुश हो रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिया जवाब, कहा ईडी व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है और भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का अभियान जारी रहेगा। अमित शाह ने कहा कुर्सी पर कौन है इससे फर्क नहीं पड़ता, ईडी डायरेक्टर कोई भी हो, संस्थान तो अपना कार्य हर हाल में जारी रखेगा। प्रवर्तन निदेशालय का डायरेक्टर कोई भी रहे, यह महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन ईडी अपना कार्य हर हाल में जारी रखेगी। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा कि ईडी भ्रष्टाचार करने वाले, विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर और कार्रवाई जारी रखेगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को तीसरा कार्यकाल देने को अवैध करार दिया था। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे थे, जिसके जवाब में कि केंद्रीय गृह मंत्री ने यह ट्वीट किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ तौर पर कहा कि ईडी की कार्यप्रणाली में कोई बदलाव नहीं आएगा, वो अपना कार्य नियम के तहत जारी रखेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कुछ लोग भ्रम फैलाने का कार्य कर रहे हैं। ईडी के डायरेक्टर कोई भी रहे, ये संस्था अपना कार्य करती रहेगी। यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संदेश तो बिल्कुल साफ है कि भ्रष्टाचार करने वालों को कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। इस पर जुड़ रहे हैं हम अपने संवाददाताओं। पहले अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री ने ट्वीट किया था उस ट्वीट को देख लेते हैं, फिर अपने संवाददाताओं से जुड़ेंगे। उन्होंने लिखा, ईडी मामले पर उच्चतम न्यायालय के फैसले पर खुशी मना रहे लोग विभिन्न कारणों से भ्रम में हैं। सीबीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन, जिसे संसद की ओर से विधिवत पारित किया गया था, को बरकरार रखा गया है। भ्रष्ट और कानून का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई करने के लिए ईडी की शक्तियां पहले जैसी ही हैं। कारण है कि यह एक ऐसी संस्था है जो किसी व्यक्ति विशेष से परे है और यह अपने मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने के प्रति लक्षित है, यानी धन शोधन और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन के अपराधों की जांच करना। इस तरह यह महत्वपूर्ण नहीं है कि ईडी का निदेशक कौन है, क्योंकि जो कोई भी इस पद पर होगा वह विकास विरोधी मानसिकता रखने वाले परिवारवादियों के क्लब के बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर नजर रखेगा। जुड़ रहे हैं हमारे दो संवाददाता, विकास सारथी जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास सारथी के पास पहले जरा मैं चलता हूं कि विकास, ये जो एक्सटेंशन देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की, मना किया, इसके पीछे क्या आधार रहा, किस वजह से मना किया गया? देखिए लालचंद, इसमें सबसे जो अहम बात है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ने संशोधन विधेयक जो था, संशोधन कानून जो था, उसको सही पाया है। कोर्ट ने ये कहा कि जो अब नया अमेंडमेंट ला करके इसमें 5 साल तक एक्सटेंशन की बात की गई है, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है। सरकार के पास पूरी शक्ति है ऐसा करने की। लेकिन ये अभी जो मामला है इसको लेकर के, संजय मिश्रा की नियुक्ति को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की दलील ये थी कि क्योंकि इससे पहले भी उनके एक एक्सटेंशन को जब चुनौती दी गई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था उस वक्त कि आगे उनको एक्सटेंशन ना दिया जाए, लेकिन इसके बाद ये संशोधन लाया गया और उनको फिर एक तीसरा एक्सटेंशन दिया गया। तो कोर्ट का यह कहना था कि सरकार के पास शक्तियां हैं, उनका बिल्कुल इस्तेमाल करे और कोर्ट को यह भी आपत्ति नहीं है कि कोर्ट के आदेशों को एक तरीके से पलटे सरकार या उसको निष्प्रभावी कर दे, उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो भावना है जिसके कारण आदेश दिया गया था उसके साथ कहीं कोई टकराव नहीं होना चाहिए। और कोर्ट ने जो प्रैक्टिकल इश्यूज जो यहाँ पर सरकार की तरफ से उठाए गए थे, चाहे चलती हुई जांच जो अभी चल रही है उनको लेकर के बातें कही गई हों, कोर्ट ने कहा कि इसीलिए हालांकि ये तीसरे एक्सटेंशन को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाते हैं, प्रावधानों के खिलाफ पाते हैं, लेकिन 31 जुलाई तक वो अपना कामकाज पूरा करें ताकि जो जांच चल रही है उन पर किसी तरह का कोई असर ना पड़े। मैं चलता हूं अब शैलेंद्र के पास। शैलेंद्र, विपक्षी दलों की तरफ से दनादन प्रतिक्रिया आ रही थी, खुश हो रहे थे, निशाना साध रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कहा है कि देखिए पद पर कोई भी रहे वो अपना काम करेंगे, क्या संकेत है केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से उनके ट्वीट से? शैलेंद्र,
जी देखिए, निश्चित तौर पर संकेत बहुत साफ है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई है वो जारी रहेगी। और हम जानते हैं कि ईडी करती क्या है, हम सब जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून का जो लोग उल्लंघन करते हैं, विदेशी जो मुद्रा कानून है उसका जो लोग उल्लंघन करते हैं, उसके खिलाफ जांच जब होती है ईडी उसको जांच करती है। और हमने देखा कि ईडी के छापे देश भर में तमाम जगहों पर पड़ते हैं जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हैं। और जब ईडी ने इस तरह की कई कार्रवाई की, लोगों को हिरासत मिली और बाद में जब उन पर कार्रवाई हुई तो हमने देखा कि कोर्ट से भी तुरंत राहत नहीं मिली ऐसे लोगों को। तो ये दिखाता है कि पूरे साक्ष्य के साथ, पूरे तथ्यों के साथ ईडी जांच में आगे बढ़ती है और जब जरूरत होती है तो किसी को गिरफ्तार या हिरासत में लेती है। तो ये दिखाता है कि ईडी की भूमिका क्या है, ईडी की जिम्मेदारी क्या है। किसी एक व्यक्ति विशेष के पद पे रहने या न रहने से ईडी की भूमिका में एक तरह से देखें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ये जिस तरह से एक अधिकारी यानी ईडी के जो मौजूदा डायरेक्टर है उनकी नियुक्ति को लेकर, उनके एक्सटेंशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जब कुछ कहा और उस पर जिस तरह से विपक्षी दलों ने बीजेपी और सरकार पर हमला बोला, बीजेपी का यह कहना है कि देखिए कि ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है वो आखिर क्यों ईडी के बारे में, उस अधिकारी के बारे में ऐसा कहते हैं। क्योंकि जितनी जांच चल रही है आप देखिए ऐसे नेताओं के खिलाफ चल रही जिन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है। और यही वजह है कि इन आरोपों, जिन नेताओं पर आरोप है लालचंद, वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो परिवारवादी पार्टी है। लेकिन फिलहाल अमित शाह ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया कि कार्रवाई तो जारी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए और विकास आपका भी इस खबर पर जुड़ने के लिए।